एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को आधार बनाकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर मैं कटिंग के टाइम पे उनके कुछ पॉइंट, कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं थोड़ी सी ही, तो बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। और एक मेरे को गुजारिश भी करना था कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं यार, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग को लेकर। जो फॉर्मल शर्ट है और ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसी की कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में करता हूं। तो बिना किसी देरी के शर्ट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फैब्रिक को बिछा लिया गया है टेबल के ऊपर। कॉटन या लिनन का कुछ भी बनाने के लिए आए आपके पास, तो सबसे पहले उसको कुछ देर पानी में डिप कर लेना है ताकि वो श्रिंक हो जाए। उसके बाद सुखाने के बाद प्रेस करके इस तरह से आपने उसको रिंकल फ्री कर लेना है। तो मैंने ये प्रोसीजर कर लिए हैं और मैं शर्ट की कटिंग करने जा रहा हूँ। ये मीडियम फिट शर्ट है, फॉर्मल शर्ट है और इसको सबसे पहले टेबल के किनारे पर इस लेयर को, ये जो टेबल का फैब्रिक का किनारा पट्टी है, इसको टेबल के किनारे पे एकदम स्ट्रेट आपने लेयर बिछा लेना है। और यहाँ ऊपर की तरफ आपने इस तरह से एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये जो शर्ट का किनारा पट्टी है, यहाँ पर एल स्केल को स्ट्रेट रख के एक 90 डिग्री का आपने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद हमने इसका जो लेंथ है वो ड्रॉ करना है। लेंथ है इसका 28.5। तो 28.5 पे यहाँ पे मैंने इस तरह से ऐसे निशान लगा लिया। और यहाँ से मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ पहले। तो इसका मेजरमेंट है शर्ट का, लंबाई है इसका 28.5 इंच यानी कि 28.5 इंच। और छाती है इसका 38 इंच। कमर है इसका 34.5 और पेट से है इसका साइज 37.5। तीरा है इसका 17 इंच। गला है 15.5 और बाजू की लंबाई है 24 इंच। कॉलर का शेप स्टैंडर्ड साइज रहेगा, कफ भी स्टैंडर्ड साइज 2.5 इंच रहेगा। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले ये जो लेंथ का निशान लगाया है, उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट से हमें ये लेना है, मीडियम फिट है तो इसका 1/4 होता है 9.5 इंच 38 का। और आधा इंच मैंने यहाँ से माइनस कर देना है क्योंकि ये थोड़ा सा मीडियम फिट है। तो यहाँ से आपने 1/2 इंच माइनस कर देना है। एक ये वाली गलती जो है हम देखा है कई बार, कुछ लोग करते हैं, वो बराबर 1/4 के हिसाब से निशान लगाते हैं, चौथे हिस्से के हिसाब से। लेकिन इस तरह से नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से आर्म होल जो है वो लूज हो जाता है। तो आजकल ज्यादा लूज जो है वो नहीं चलती, यंगस्टर पहनना नहीं चाहते। अगर हाँ थोड़ा पर्सन ओल्ड एज है, थोड़ा मैच्योर है, तो आप पूरा 1/4 ही रखें। अदरवाइज यंगस्टर के लिए आप 1/2 इंच माइनस कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेटली जो है 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। 1.25 पर यहाँ पे इस तरह से ऐसे निशान नीचे पूरा लेयर तक हमने लगाना है। ये देखो, ये 1.25 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रहा हूँ किनारा पट्टी से 1.25 इंच, किनारा पट्टी से 1.25 इंच, ठीक है। और यहाँ से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ से 2.5 इंच पे आएगा। और ये जो हमारा नेक का है ये 2.25 के ऊपर इस तरह से निशान आएगा। ये आप थोड़ा सा कम ही रखना क्योंकि जब हम कॉलर और बैंड के साथ इसको जोड़ते हैं, सिलाई करते हैं, तो क्या होता है ये बड़ा हो जाता है। तो इसको छोटा करना फिर संभव नहीं होता। तो इसको पहले आप छोटा रखें, उस समय आप कटिंग करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर बड़ा हो जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। और तीरा है 17 इंच, तो 17 का हाफ हो गया 8.5 और आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन ले लिया। और यहाँ से
2.25 इंच जो है शोल्डर हमने नीचे डाउन कर लिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें 1/4 चौथा हिस्सा हमने छाती का लेना है, वो आ जाएगा हमारा 38 का 9.5, और यहाँ से हमें 2 इंच के ऊपर यहाँ इस तरह से एक निशान लगा देना है, और 6 इंचेस नीचे ये निशान लगाना है, और यहाँ से है 34.5, 34.5 का चौथा हिस्सा हो गया 8.5 और 1 सूत, 8.5 और 1 सूत पे यहाँ पे हमने निशान लगाना है। ये 2.25 इंच वाला जो है यहाँ से इसकी मेजरमेंट अब चालू होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच और 1 सूत पे हमें निशान लगाना है, और इसका पेट जो है वो है 37.5, और 9.5 से 1 सूत कम चौथा हिस्सा हो गया, और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच और 1 सूत पे इस तरह से निशान लगाना है। हिप है इसका 40 इंच, तो 40 का 10 हो गया, और यहाँ से 1.5 इंच पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। क्लियर, तो ये मार्किंग हो चुकी है। अब हमने शेप पट्टी का इस्तेमाल करना है। शेप पट्टी के इस्तेमाल से हमने ये वाला जो निशान है यहाँ पर हमने इस तरह से यूं करके ये पॉइंट को इस तरह से मिला देना है। क्लियर, इजी है, सिंपल मेथड है, और मैं ये सभी लोगों को बोलता हूं कि इसी मेथड के साथ करें। और ये जो हमारा पॉइंट है यहां से इस तरह से हमें इसका ज्वाइन कर लेना है आर्म होल का शोल्डर के साथ, और ये शोल्डर को फिर हमने नेक के साथ इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। क्लियर, और ये जो हमारा ये पॉइंट है आर्म होल का, इसका सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर से 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और यहाँ से ये फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ ये 1/2 इंच वाला जो हमने अंदर निशान लगाया इसको टच करते हुए ऐसे हमने शोल्डर के इस पॉइंट के ऊपर हमने कर्व लगा देना है, और ये हमारा नेक लाइन का कर्व आ जाएगा। क्लियर, तो ये फ्रंट की मार्किंग इतनी है, सिंपल है। एक गलती हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो आर्म होल डाउन करते हैं वो सभी का एक जैसा करते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब हमारा जो क्लाइंट है वो थोड़ा मैच्योर है तब चलता है, अदरवाइज इसको जो है वो हमें डाउन करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1/2 इंच कम। यंगस्टर फिटिंग वाला शर्ट पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट कट नहीं होगा, ये इस तरह से डायगोनल इस तरह से कटिंग होगा। और ये जो हमारा 2.25 इंच वाला निशान था, यहाँ से हमारा ये आर्म नेक का जो कर्व है ये इस तरह से हम कटिंग कर देंगे कि क्लियर, और ये हमारा शोल्डर का आ जाएगा कटिंग। ये जो हमने निशान लगाए हैं बस इन्हीं के ऊपर ही आपने कटिंग करना है। इसमें सीम लॉन्सेस यानी कि सिलाई का मार्जिन जो है वो इसके अंदर है। ठीक है, ये सिलाई के मार्जिन के साथ मैंने निशान लगाए हैं। अगर आप चाहें तो ½ इंच इसमें कम करके और ½ इंच पे आप सिलाई का मार्जिन लगा सकते हैं, लेकिन ये इंक्लूडेड है यानी कि इसमें शामिल है ये, तो इसी हिसाब से निशान लगाने हैं आपने। अगर आपका मीडियम फिट शर्ट है तो क्लियर, अगर हमारा लूज फिट है तो फिर सभी जगह पे कम से कम 2-2.25 इंच का लूजिंग आएगा। जो हमने ये यहाँ पे 1.5 इंच और 1 सूत किया है तो उसी हिसाब से उसका लूजिंग आएगा। और ये हमारा जो घेरे का है ये इस तरह से कट हो जाएगा। क्लियर, ये सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर बता देता हूँ, जिन लोगों को जल्दी है सीखने की उनको 2x पे 3x पे वीडियो को फास्ट करके जो देख रहे हैं उनको मेरे भाई समझ में नहीं आएगा, तो ज़्यादा बेटर है वो इस वीडियो को ना देखें, वो किसी और वीडियो में चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसकी एक एक पॉइंट को अपने पास ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। और जो निशान है उसको आप अपनी जो आपने कॉपी है या आपके पास कोई रफ पेपर है उसके ऊपर आप उसी हिसाब से जो है निशान लगाएंगे तो आपको क्लियर होगा। अदरवाइज आपको ये सारी जो कटिंग है इसकी डिटेलिंग जो है वो आपको क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझने से आती हैं, इस तरह से भागम भाग में क्लियर नहीं होगा। तो वीडियो को प्लीज़ और प्लीज़ स्किप करके मत देखें अगर आप वाकई कुछ सीखने का जज्बा रखते हैं तो। अब ये कितना फोल्ड होगा, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है मेजरमेंट में यानी कि नाप में वो है 40 का 1/4 हो जाएगा 10 इंच। ठीक है, तो 10 इंच पे यहाँ पे प्लस सीम अलाउंसेस
यानी कि जो हमने मार्जिन रखा है एक्स्ट्रा लूजिंग का, तो ये 12 इंच के ऊपर हमने इस तरह से ये फोल्ड पकड़ के यहाँ पर इस तरह से बिठा लेना है। ठीक है, ये भी लेयर जो है ये हमारा सीधा आना चाहिए, लेयर टेबल के किनारे पे एकदम सीधा आ जाना चाहिए। और इसके ऊपर मैं अभी फ्रंट को जो है वो बिछाऊंगा। तो ये फ्रंट का जो कटिंग किया है मैंने, इसको इसी के ऊपर मैंने लेयर में बिछा देना है इस तरह से कि ये जो हमारा शोल्डर का ये पॉइंट है जो हमने डाउन किया है यहाँ तक फैब्रिक होना चाहिए। और मीडियम फिट है, मीडियम फिट के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो हमारा नीचे वाले कपड़े का ये जो फोल्ड है और ये जो हमारा कट है, ये जो हमने कट लगाया है यहाँ से 1.25 इंच का, ये आधा इंच बाहर की तरफ होना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि ये मीडियम फिट है। अगर लूज फिट हो तो फिर आपको इस लेयर के ऊपर नीचे वाले फोल्ड के ऊपर ही इस कट को रखना है। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है शोल्डर का, यहाँ पे हमने डाउन किया था, यहाँ पर इस तरह से एक आपने निशान लगा लेना है और इस कपड़े को इस तरह से फ्रंट को आपने घुमा लेना है। और ये जो नीचे वाले कपड़े का जो फोल्ड है हमारा, उस फोल्ड के ऊपर हमने ये नीचे जो है इसको टच कर लेना, फील कर लेना। आपको ये एकदम सीधा होना चाहिए 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पर ही हमें इस तरह से एक लाइन जो है वो इस तरह से लगा देनी है। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा शोल्डर, तो शोल्डर है 17 इंच, 17 का हो गया 8.5 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन आ गया, ये इस तरह से ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, और ये जो पोर्शन है हमारा आर्म होल का, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। और फिर से फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ यहाँ से हमें ये जो है इस लाइन के ऊपर इस तरह से एक कर्व ड्रॉ कर देना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बारीकी से समझनी है, और अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, अपने काम में परफेक्शन लेके आना चाहते हैं, तो मेरे भाई वीडियो के एक एक पॉइंट को आप समझिए, क्योंकि मेरा आप ये भी देखो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, है ना, तो उसकी वैल्यू जो है वो आपको ज़रूर डालनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको कटिंग को लेकर अगर कुछ मुश्किलात आती हैं तो उनकी वो प्रॉब्लम में मैं उनको सॉल्व करने में अगर कुछ हेल्प कर सकूं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह से हमने सिंपल वे में जो फ्रंट के साथ साथ हमने बैक को जो है वो कट कर देना है। क्लियर, ये इस तरह से ऐसे कट आ जाएगा। ठीक है, अब ये पोर्शन को पहले हमने ऊपर से इस तरह फोल्ड किया था, अब नीचे से इस तरह फोल्ड कर देना है और यहाँ से 1/2 इंच अंदर को लेके यहाँ पे हमने स्ट्रेट कटिंग करते हुए यहाँ किनारे तक चले जाना है, ताकि नीचे वाला लेयर जो है वो सीधा हो जाए। और यहाँ पे एक नॉच दे देना है। इस तरह से अगर हम ये पोर्शन कटिंग कर देंगे तो यहाँ से बैक से शर्ट जो है वो नीचे को लटकेगी नहीं। क्लियर, और ये इस तरह से फिर से इसको खोल के हमें ये जो पोर्शन है हमारा, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए ये जो हमने नीचे दोनों का फोल्ड है इस तरह से बिछा लेना है। मेरा राइट हैंड से हाथ जो है वो थोड़ा कंफर्ट रहता है मुझे, तो यहाँ से 2 सूत, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से 2 सूत अप्रॉक्सीमेटली ऊपर से हमने इस तरह से एक कर्व ड्रॉ करना है। कर्व के साथ साथ, सीजर के साथ साथ हमें इस तरह से कटिंग करते जाना है। क्लियर, अगर आप फ्री हैंड कर सकते हैं तो सीजर से कर लीजिए, अदरवाइज आप पहले चॉक से इस तरह से घुमा के निशान लगा लीजिए। इसको जो है अमेरिकन कट बोलते हैं और नीचे से यू शेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बराबर दोनों का, फ्रंट और बैक का दोनों का आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो बाजू है उसका कटिंग करना है। बाजू की कटिंग को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ ने कमेंट किया था कि उनको बाजू की कटिंग के दौरान थोड़ी मुश्किलात आती हैं, चाहे वो शर्ट का है चाहे कुर्ता का है। तो मैं उसको ये वाली प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके आपने इस तरह से ऐसे फोल्ड करके आपने इस तरह से ऐसे
बाजू का कटिंग नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से कटिंग नहीं करता। जो लोग करते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, अपना मेथड है, लेकिन हमारे हिसाब से इस तरह कटिंग नहीं होगा बाजू का। बाजू का कटिंग होगा इस तरह से, ऐसे पकड़ के इस तरह से डायगोनल, यानी कि ऑन बायर्स कपड़े को रखना पड़ेगा, ऊपर से ज्यादा नीचे से कम। इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे तो जो फ्रंट और बैक पे बाजू के अगर किसी को झोल आता है तो इस तरह से ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका जो फ्रंट और बैक पे आर्म होल है एकदम फिनिशिंग क्लास आएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें कितना लेना है, अप्रोक्सीमेटली हमारा चौथा हिस्सा होना चाहिए छाती का। ये वाला पोर्शन उतना क्लियर होना चाहिए, यानी कि ये जो किनारा पट्टी है इसके अंदर अंदर हमें चेक कर लेना है। तो ये ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि हमें फैब्रिक को पूरा भी करना है, उसमें जो खर्चा है वो भी निकलेगा। ये यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 9.25 होना चाहिए और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच होना चाहिए, ठीक है। जो क्लियर फैब्रिक है, यानी कि किनारा पट्टी के अंदर अंदर। अब ये जो हमने फोल्ड किया है फैब्रिक को, यहाँ पर ऐसे लेयर को, एल स्केल को एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे रख के इस तरह हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से साइज के अकॉर्डिंग इसका जो डाउन होगा वो होगा 3.5 इंच पे, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग होता है, किसी का 4 इंच होता है, किसी का 3.5 होता है। तो ये साइज के अकॉर्डिंग होते हैं ये सारा। इसके ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा पूरी डिटेलिंग, ठीक है। और यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/4 ऑफ चेस्ट, यानी कि छाती का चौथा हिस्सा, ठीक है। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको कभी भी आर्म होल पे किसी तरह का दिक्कत ना बनने के बाद आपको दिखेगा शर्ट में, और ना ही जब सिलाई करेंगे ना कम होगा ना ज्यादा होगा, एग्जैक्टली पूरा होगा, ठीक है। शर्ट की बाजू की लंबाई है 24 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से 24 इंच को पकड़ लेना है और 1.5 इंच हमने माइनस कर देना है, यानी कि 22.5 आ जाएगा। तो 22.5 के ऊपर इस तरह से हमने निशान लगा देना है नीचे, और नीचे वाला लेयर भी हमने इस तरह से, ये जो हमारा फोल्ड है इसके ऊपर अगेन हमने एल स्केल को इस तरह रख के ये 3 इंचेस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ से 2 सूत हमने निशान लगा के एल स्केल को इस तरह से घुमा देना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, यानी कि थोड़ा सा नीचे को आएगा। इससे क्या है कि हमें जो जब शर्ट पहनेंगे तो कफ के टाइम पे वो वहां पे इस तरह का ऐसे ऐसे बार बार नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से किसी तरह का खिंच नहीं पड़ेगा, खिंचाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये लेना है अप्रोक्सीमेटली 5.5 पौने 6 इंच, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये जो हमारा शेप पट्टी है इसके साथ हमें ये इस तरह से ऐसे कर्व में ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का निशान लग जाएगा। अब ये और ये जो पोर्शन है हमारा, इसका और इसका हाफ ले लिया हमने, फिर यहाँ से यहाँ तक का हाफ ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का हाफ ले लिया। ये जो फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ से 0.25 इंच, ये जो सेकंड आएगा यहाँ से 1/2 इंच, और ये जो थर्ड आएगा यहाँ से 2 सूत। इस तरह से हमने एक निशान लगा देना है, ठीक है। अब निशान को क्या किस लिए लगाया है, ये जो हम कटिंग करने जा रहे हैं इन पॉइंट को टच करते करते हमने इस तरह से कैंची से यूं कटिंग करते जाना है, ठीक है। ये नीचे लास्ट पॉइंट तक ये इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक दोनों पल्लों के ऊपर सेंटर का इस तरह से नॉच आ जाएगा, और ये वाला जो है ये भी हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। यहाँ पर भी ऐसे नॉच आ जाएगा सेंटर का, और ये जो हमारा शेप पट्टी वाला कर्व है इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये स्केल के साथ भी कटिंग कर सकते हैं आप, अगर आपको शेप पट्टी नहीं लगाना आप स्केल रख के भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि लूज फिट हो जाएगा। तो कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है, उसको लूज फिट नहीं चाहिए, उसको मीडियम फिट चाहिए, क्योंकि यंगस्टर नहीं पहनते आजकल लूज, तो उसी हिसाब से मुझे ये कटिंग देखना पड़ता है, थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। अब कपड़े को इस तरह से, बाजू को इस तरह से फोल्ड करके इसको मैं इस तरह से घुमा लूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया राइट हैंड से मेरा हाथ इजी पड़ता है। अब ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, अब इसमें क्या करना है, इस तरफ से ये जो फर्स्ट पॉइंट आया है यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है, यहाँ से 2 सूत अंदर की तरफ निशान लगाना है, और यहाँ से ऊपर आ जाएगा हमारा 2 सूत, ठीक है। इस तरह से निशान लगाने हैं, और ये 4 लेयर हैं टोटल, और 2 लेयर के बीच में इस तरह से हमें अपनी कैंची यानी कि सीजर को डाल के इस तरह से हमें ये कर्व ड्रॉ करना है, जो इन पॉइंट्स को टच करते हुए इस तरह से ऐसे आएगा, ठीक है। ये देखो
ये इस तरह से कटिंग होगा, ये इस तरह से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का पोर्शन कट चुका है। अब ये जो बैक है, यहां से अप्रोक्सीमेटली 3 सूत इस तरह नीचे से यूं कट करना है और यहां से हल्का हल्का थोड़ा कम करते करते इस तरह से हमें ये वाला पोर्शन जो है कटिंग कर देना है। इससे बैक पर भी किसी तरह का आर्म होल पर झोल नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और वो हो गया बैक। अब कुछ ने कहा था कि हमें जो बाजू है उसको बाद में खोल कर भी दिखाएं, तो मैं आपको खोल कर भी दिखा देता हूं। तो ये है बाजू का प्रॉपर शेप, ये फ्रंट आ गया और ये बैक आ गया। इस तरह से अगर आप बाजू पे कटिंग करेंगे तो आपको किसी भी तरह का फ्रंट और बैक पे झोल नहीं आएगा। बाजू का फिटिंग एकदम लाजवाब आएगा और आपको इस तरीके से एक बार कटिंग करके जरूर देखें। अगर पहनने के बाद अच्छा लगे तो फिर आके चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने पहले नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप तसल्ली से पूरा ठोक बजा कर चेक कीजिए मेरी कटिंग को, क्योंकि मैंने जो सीखा है 97-98 में मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट किया था और अप्रॉक्सीमेटली 24-25 साल हो चुके हैं मुझे। तब से लेके अब तक मैं इसी तरह से कटिंग कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह का जो इशू है कटिंग को लेकर वो नहीं आ रहा है। मैंने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई किया है इस कटिंग के साथ। तो ये हमारा फ्रंट और बैक के हमने जो निशान लगाए हैं वो लगाने बहुत ज़रूरी हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि इस तरह से साथ साथ निशान लगाते जाओगे तो आपको बाद में फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है तो उसको ढूंढने की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, ये इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है 90 डिग्री पे। ये कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा तीरा है उसका आपने जैसे हाफ कर लिया 8.5 प्लस 1 इंच प्लस अप्रोक्सीमेटली 9.5 पर ये जो है इस तरह से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, हमें यहाँ नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एल स्केल को लेकर ये जो हमने फोल्ड किया है यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री पर इस एल स्केल को रख के नीचे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मेथड्स हैं, अगर आपने मैथ पढ़ा है तो उसमें जो डिग्रीज हैं 90 डिग्री 80 डिग्री उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ से लाइन मैंने ड्रॉ कर दी तो 17 इंच इसका शोल्डर है, 17 का हाफ हो गया 8.5 और 8.5 प्लस 1 इंच यानी कि 9 इंच के ऊपर मैंने इस तरह से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसका जो तीरा है वो आएगा साइज के हिसाब से 4.25 इंच पे। यहाँ पे एक गलती और कर जाते हैं आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। एक मैंने आपको फ्रंट पे बताई, एक बाजू पे और एक हमारी तीरे पे। तीरे पे क्या है, मैंने बहुत बार कुछ कटिंग्स देखी हैं वो सबको ही 5 इंच का तीरा डालते हैं, सबको ही 5 इंच का तीरा डालते हैं, यहाँ से 2 इंच किया नीचे। तो मेरे भाई इस तरह से नहीं होता। अगर आप इस तरह से मेथड सबके कटिंग के अलग अलग हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूले से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना बैठेगा उतना ही इसका तीरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साइज के अकॉर्डिंग इसका जो तीरा आएगा वो आएगा 4.25 के ऊपर और 4.25 पे इस तरह से निशान लगा दिया जाएगा और यहाँ पर भी 4.25 पे एक निशान लगा दिया जाएगा और यहाँ से अगेन 1/2 ऑफ शोल्डर और प्लस ½ इंच यानी कि 9 इंच पे यहाँ पे इस तरह से निशान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें ऊपर की तरफ ये जो एल स्केल है इसको किनारे पर एकदम स्ट्रेट रख के 90 डिग्री के ऊपर यहाँ से यूं एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये इस तरह से एक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 9 इंच वाले इस पॉइंट को हल्का सा फीकी सी लाइन से आपने ड्रॉ कर देना है और यहाँ से हमें नीचे आना है 2.25 इंच के ऊपर। ठीक है, ये 2.25 इंच के ऊपर यहाँ निशान आ जाएगा। नेक हमने फ्रंट का रखा था 3.25, यहाँ भी 3.25 आ जाएगा। अब यहाँ से ये डाउन होगा 1.25 इंच। ठीक है, तो ये 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा देना है और ये जो हमारा ये जो 2.25 इंच का निशान हमने लगाया है, एक गलती यहाँ पे हम कर देते हैं कटिंग में, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। यहाँ से ½ इंच हमें बाहर को निकालना है, ये वाले पॉइंट से ½ इंच हमें बाहर को निकालना है। फिर हमें ये वाली जो लाइन है
इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर देनी है। क्लियर? ये देखो, ये यहां पर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी। यहां से ये 9 इंचेस वाले पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन होगी। और ये जो हमारा यहाँ का पोर्शन है, इसको अगेन मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प लेता हूं, तो इस तरह से आप यूं करके ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है फ्रेंच कर्व। ये टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएगा, आप भी वहां से परचेज कर लेना, इसका बहुत बेनिफिट हो जाता है। और ये उल्टी साइड का मार्किंग आ जाएगा हमारा। और यहाँ से अगेन मैं ये जो 1/2 इंच हमने बाहर की तरफ निकाला है, इसको इस तरह से कट कर दिया जाएगा। ये देखो, ठीक है। इस तरह से अगर आप तीरा लगाओगे तो आपकी जो शर्ट है उसमें किसी भी तरह का शोल्डर के ऊपर भी कोई फोल्ड या कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक वो नहीं आएगा मेरे भाई। ये इस तरह से आप कटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इधर ही बैठा हूँ, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो इसी तरह से ये कटिंग होगा। और बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर मैं जो कटिंग एंड स्टिचिंग और फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो भी मैं बहुत जल्द शुरू करूंगा इसी चैनल के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो तीरा मैंने कटिंग किया है उसको रख के भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे रख के ये जो हमारा तीरा है हमने कटिंग किया है, इसको ये वाला जो कटिंग किया हुआ है यहाँ पर ½ इंच हमने इसको ऊपर चढ़ा देना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। ½ इंच हमने इस तरह से ऊपर रख के यूं बिछा देना है इसको। और ये हमारा फ्रंट इस तरह से आ जाएगा। अब इसको जब इसके साथ हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, सिलाई करेंगे, तो ये जो पोर्शन है ये हल्का सा बढ़ जाएगा। ये जो मैंने ½ इंच टेढ़ा किया था तीरे को, ये 2 सूत 3 सूत अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाएगा। तो इसको सिलाई करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको हम कटिंग कर देंगे। अगर हम बराबर 9 इंच पे ही अगर काटते तो कम पड़ जाता, फिर हमें इसको जो फ्रंट का आर्म होल है इसको छांटना पड़ जाता, तो उससे शेप जो है वो खराब हो जाती। तो ज्यादा बेटर है ½ इंच आप प्लस में रखें और बाद में इसको कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से शर्ट का जब तीरा भी लगेगा तो एकदम नीट पोजीशन आएगी। क्लियर? तो ये है इसका पूरा कटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को स्किप करके कभी मत देखो, कुछ समझ नहीं आएगा, घूमते रहोगे यूट्यूब पे, वीडियोस अलग अलग देखते रहोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो स्किप करके मत देखो, रेगुलर प्रॉपर वे में देखो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो ये था हमारी जो सेमी फॉर्मल मीडियम फिट का शर्ट था उसका कटिंग। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।